अस्सलाम वालेकुम। कम्प्लेक्स एनालिसिस की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा छठा लेक्चर है और आज से हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है कम्प्लेक्स फंक्शंस एंड मैपिंग्स। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 डिस्कस किया था जिसमें हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में देखा था और उसकी प्रॉपर्टीज़, जिसमें अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ भी थी और ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ भी थी। इस पूरे चैप्टर में हम कम्प्लेक्स फंक्शंस के बारे में डीपली स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि कम्प्लेक्स फंक्शन के केस में आप ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है, बट एक अल्टरनेटिव वे है जस्ट टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली व्हाट अ कम्प्लेक्स फंक्शन इज। सो कम्प्लेक्स फंक्शन जो है हमारा 2.1 सेक्शन है और इसको डिस्कस करने से पहले हम जरा क्विकली देख लेते हैं कि फंक्शन क्या होता है। इससे पहले आप कैलकुलस पढ़ चुके होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि f जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ फंक्शन। ये एक रूल होता है बेसिकली, ठीक है। आप इसको रफली स्पीकिंग मशीन भी कह सकते हैं। मशीन क्यों कह सकते हैं? आप जानते हैं मशीन को हम इनपुट देते हैं, वो उस पर प्रोसेस करती है, रिटर्न में हमें आउटपुट देती है। यही काम फंक्शन का है मैथमेटिक्स में, ठीक है। आप इसको रिलेशन भी कह सकते हैं। ये दो सेट जो मैंने लिख दिए यहाँ पर x और y, इसमें x सेट जैसा कि आप देख रहे हैं सेट ऑफ इनपुट्स है, y जो है वो सेट ऑफ आउटपुट्स है, ठीक है। सो f फंक्शन x से y में कब होगा? जब इस x के तमाम एलिमेंट्स y के यूनिक एलिमेंट पर मैप कर रहे होंगे। इस बात को मैथमेटिकली लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। y जो है आपका वो है इमेज, किसका इमेज है? x का अंडर f, या आप सिंपली y इज द वैल्यू ऑफ x अंडर f, ठीक है। ये मैथमेटिकल इस बात को ऐसे लिखते हैं। अगर आप कैलकुलस में बात कर रहे हो तो हम उसमें आप जानते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन डिस्कस करते हैं, यानी कि उसमें सेट ऑफ इनपुट्स और सेट ऑफ आउटपुट्स जो होते हैं वो हम रियल नंबर्स के सेट से लेते हैं। बट कम्प्लेक्स फंक्शन के केस में ये काम थोड़ा चेंज हो जाएगा। हम जस्ट जो आपके सेट ऑफ इनपुट्स हैं और सेट ऑफ आउटपुट्स हैं वो कम्प्लेक्स नंबर के सेट से ले लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आपकी जो डोमेन है, डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ इनपुट्स जो होते हैं, और इसी तरह से रेंज जो कि सेट ऑफ आउटपुट्स होते हैं। अगर वो दोनों किसी केस में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर का सबसेट बन जाए तो ऐसे फंक्शन को कम्प्लेक्स फंक्शन कहा जाता है, सिंपली, ठीक है। बाकी अगर आप फंक्शन के बारे में मज़ीद डिस्कस करना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। हमारी ग्रुप थ्योरी बीटा वेरिएंट की लेक्चर सीरीज़ का पहला लेक्चर है, उसमें हमने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन की है। बट आज हम कम्प्लेक्स फंक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जी, कम्प्लेक्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन और रेंज दोनों जो होती हैं वो कम्प्लेक्स नंबर के सेट से ली जाती हैं। इसको भी f से ही रिप्रेजेंट किया जाता है और इस केस में आप इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z। जैसे रियल के केस में हमने देखा था y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है। इस केस में जनरली कहा जाता है जी w इज इक्वल टू एफ ऑफ z, और जो z है वो आपके पास क्या है? इनपुट्स हैं। इन रिटर्न w जो आपके पास वो है आउटपुट्स, ठीक हो गया। और ये दोनों होंगी जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर से होंगी। इसको कम्प्लेक्स फंक्शन कहा जाता है, कम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल्स, ठीक हो गया। एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। कम्प्लेक्स फंक्शन की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। आप ले लें जी एफ ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस 2 आयोटा। ये कम्प्लेक्स फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है और रेंज दोनों कम्प्लेक्स नंबर के सेट से आ रही है। इसी चीज़ को आप यूँ भी लिख सकते हैं, w इज इक्वल टू z माइनस 2 आयोटा, एक ही बात है ये, ठीक है। एफ ऑफ z के इक्वल भी लिख सकते हैं, w के इक्वल भी लिख सकते हैं। इसी तरह अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं ज़रा डिटेल में। जैसे आप जानते हैं हम कम्प्लेक्स रियल एनालिसिस में या कैलकुलस वगैरह में जब फंक्शंस पढ़ते हैं उसकी वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है किसी एक रियल नंबर पर। इस केस में भी ऐसे हो सकता है। एक कम्प्लेक्स नंबर फंक्शन ले लेता हूँ, एफ ऑफ z इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस 1 प्लस आयोटा टाइम z माइनस 2। ये एक मेरे पास कम्प्लेक्स फंक्शन है। हमें कहा जाता है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड करनी है एट z इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, ठीक है। कैसे फाइंड करनी है? सिंपली रूल वही है, जस्ट आपने z की जगह 2 माइनस आयोटा को इंसर्ट कर देना है। राइट साइड पर भी यही काम करना है, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 प्लस आयोटा, साथ में 2 माइनस आयोटा और लास्ट में माइनस 2 एज इट इज़ आ जाएगा। जस्ट स्क्वायर ओपन करेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने लगा हूँ, और जो आयोटा का स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा? अच्छा, बेसिकली ये हमने वो स्क्वायर ओपन करना है तो प्लस आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से माइनस 4 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से जब इसको करेंगे तो 2
माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस आयोटा, प्लस 2 आयोटा आएगा आई थिंक, यस सॉरी, सो माइनस 2 आ जाएगा लास्ट पे, ठीक है। इसी तरह से ये आ जाएगा जी 4 माइनस 1 माइनस 4 आयोटा प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा, और इसी तरह से ओके माइनस 2। अच्छा, अगर प्लस माइनस की मिस्टेक होगी तो आप सही कर सकते हैं। बराबर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, 4 और माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 4 आयोटा माइनस 5 आयोटा और 2 आयोटा, आई थिंक माइनस 3 आयोटा, ठीक है। बहरहाल जो भी वैल्यू आएगी आप इस वे में कंप्यूट कर सकते हैं, आप इसको मजीद भी वेरीफाई कर सकते हैं कहीं से कोई मिस्टेक होगी हो, बट हमारा मकसद था इसमें यह चीज़ देखना कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इस कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन को कंप्यूट किया जाता है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर फंक्शन जो है वो अनडिटर्मिन्ड हो जाए, ठीक है। देखें इसमें एफ ऑफ जेड में इसकी डोमेन जो है ना बेसिकली वो एग्जैक्टली द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है इस केस में, ठीक है। और रेंज में भी तमाम के तमाम कम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, RAN ऑफ एफ, एनीवेज, ठीक है। सो एक और फंक्शन देखते हैं ज़रा, उसके बाद आगे चलेंगे। उस फंक्शन को मैं जस्ट रिप्रेजेंट करता हूँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारी, इसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जी ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 2 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अच्छा, अब हमने इसमें वैल्यू तो खैर कंप्यूट नहीं करनी, वो हमने तरीका सीख लिया। अब ये देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या है, बेसिकली इस फंक्शन की डोमेन क्या है। मेथड वही है जो आपके पास डिनोमिनेटर में पार्ट है, उसको सिंपली 0 के इक्वल पुट कर दें, जेड स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिलेगी थी जेड स्क्वायर की, दैट इज इक्वल टू -1, और जब हम लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट तो हमें प्लस माइनस आयोटा मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो जी फंक्शन था इसकी डोमेन में क्या आ रहा है, डोमेन ऑफ जी सेट ऑफ तमाम कम्प्लेक्स नंबर का सेट आ रहा है, बट इसमें से आपने प्लस माइनस आयोटा को माइनस कर देना है, आयोटा को और माइनस आयोटा को। इसके अलावा बाकी जितने भी कम्प्लेक्स नंबर हैं वो इसकी डोमेन में आ रहे हैं, ठीक है। इसकी रेंज क्या है उसका भी मेथड है, ठीक है। वो बेसिकली इस तरह के जितने भी इसमें क्वेश्चंस होंगे वो हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर सीरीज बनाएंगे, उसमें जितने भी इस तरह क्वेश्चन है वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन कम्प्लेक्स एनालिसिस के नाम से। सो अभी तक इसको यहाँ पर ही एंड करते हैं, और नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जस्ट नोट डाउन कर लें। आप जानते हैं जो आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर होता है वो कम्प्लेक्स नंबर के सेट का सबसेट होता है, ठीक है। तो सिंपली इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आपको जो रियल वैल्यूड फंक्शन है वो एक तरह से कम्प्लेक्स फंक्शन भी है, क्योंकि आपका जो आर है ना वो कंप्लीट सी में कंटेन करता है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं जी। अच्छा, इससे पहले हमने आपको याद हो तो इस लेक्चर सीरीज के स्टार्ट में ही हमने देखा था कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सेम इज़ द केस विद कम्प्लेक्स फंक्शन। कम्प्लेक्स फंक्शन के केस में भी आपके पास उस फंक्शन का एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है, ठीक है। सो आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड से हम एक कम्प्लेक्स फंक्शन को डिनोट करते हैं। इसमें जो z होता है ना उसको हम आमतौर पर जो इनपुट का सेट होता है उसको हम ले लेते हैं जी x प्लस आयोटा वाई, और इसी तरह से जो आपका सॉरी जो आपका W है उसको हम ले लेते हैं जी u प्लस आयोटा v, ठीक है, u प्लस आयोटा v। तो z की वैल्यू जो भी है x प्लस आयोटा वाई, इसको जब कंप्यूट करेंगे तो आप जानते हैं जी हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो x और y में आ जाएगा, ठीक है। सो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं u ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस आयोटा v ऑफ एक्स वाई, ठीक है। जो u ऑफ एक्स वाई है ये बेसिकली इस फंक्शन का रियल पार्ट है, ठीक है। u ऑफ एक्स वाई क्या है जी, रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ जो भी एक्सप्रेशन लिखा होगा उसको हम उस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रियल नंबर के केस में करते हैं, ठीक है। सो जरा क्विकली इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आगे चलेंगे कैसे किसी कम्प्लेक्स फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट किया जा सकता है। तो लेट्स से आपके पास जो फंक्शन गिवन है दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ जी जेड स्क्वायर ले लेते हैं, -2 माइनस आयोटा कंजुगेट ऑफ जेड, और इसके साथ माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड,
ठीक है, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया। अब मैंने क्या करना है जी, इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिखना है। तो z आपको मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, इन जनरल हम क्या लेते हैं, x प्लस योटा वाई ले लेते हैं। जस्ट वैल्यूज इंसर्ट करते जाएं और उसको कंप्यूट करें। x प्लस योटा वाई का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, -2 माइनस योटा है, साथ में क्या आ जाएगा, कंजुगेट जब लेंगे तो ये x माइनस योटा वाई बन जाएगा। इसी तरह से माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z कंजुगेट क्या आता है, x माइनस योटा वाई। ओके, सो अब जब आप ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करना चाहूँ तो माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा। ठीक है, माइनस को बाहर रहने दें, अंदर आप जब कंप्यूट करेंगे तो 2x आ जाएगा, -2 अयोटा y आ जाएगा, -x अयोटा आ जाएगा और प्लस अयोटा स्क्वायर y। इसी तरह से माइनस इमेजिनरी पार्ट इसका क्या बनता है जी, -y। ठीक है, -y बनता है ना योटा के साथ। सो सिंपली x स्क्वायर आ जाएगा -y स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा। ब्रैकेट ओपन करें ज़रा, बल्कि ब्रैकेट ओपन करने से पहले एक छोटा सा और भी काम करें, 2x और साथ में प्लस y। ठीक है ना, ये क्या बनेगा, खैर ये एडअप नहीं हो सकते, बहरहाल माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये और माइनस ये प्लस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखें जी, दोनों प्लस के हो जाएंगे, 2 अयोटा y प्लस x अयोटा प्लस y। ठीक है, अब जस्ट आपने क्या करना है जी, अयोटा वाले जिसमें पार्ट आ रहा है वो सेपरेट कर लें, बाकी सेपरेट कर लें, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इसके साथ देखें जी -2x प्लस 2y। ठीक है, -2x अयोटा स्क्वायर माइनस था, खैर -2x प्लस 2y। इसी तरह से जिसमें अयोटा है वो कॉमन ले लें आप, ये देखें जी 2xy आ जाएगा, इसके बाद ये प्लस 2y आ जाएगा और प्लस में साथ में ये x आ जाएगा। ठीक है, आप वेरीफाई इसको कर सकते हैं। अब देखें ये पार्ट है ना, ये सारा इक्वल है जी u ऑफ एक्स वाई के, और ये बेसिकली रियल पार्ट है f ऑफ z का। ठीक है, और ये जो पार्ट है अयोटा के साथ लिखा हुआ है 2xy प्लस 2y प्लस x, इसको हम कहते हैं जी ये इमेजिनरी पार्ट है f ऑफ z का, और इसको हम v ऑफ एक्स वाई से लिखते हैं। इस वे में आप किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन का रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके। सो अब देखें आप इस चीज़ से आपको ये पता चला ना, आप किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन को इस तरह लिख सकते हैं ना, f ऑफ z इज इक्वल टू u ऑफ एक्स वाई प्लस अयोटा v ऑफ एक्स वाई। ये जस्ट आपकी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, किसी भी कम्प्लेक्स फंक्शन को आप देख रहे हैं इस वे में लिखा जा सकता है। तो आपके पास अगर दो यही फंक्शन पड़े हो, u ऑफ एक्स वाई भी गिवन हो, आपके पास v ऑफ एक्स वाई भी गिवन हो, तो उससे आप सिंपली एक कम्प्लेक्स फंक्शन बना सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ जी मेरे पास u ऑफ एक्स वाई है, जो ये एक्स वाई है, ठीक है, और इसी तरह से मेरे पास जो v ऑफ एक्स वाई है, मैं बेसिकली बताना चाह रहा हूँ रिवर्स से कैसे जाया जा सकता है। ठीक है ना, अभी तक आपने जो अभी इसमें काम किया था वो क्या था, किसी कम्प्लेक्स फंक्शन के केस में रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं। अब हम कर रहे हैं कि रियल इमेजिनरी पार्ट आपके पास गिवन है, आपने उससे कम्प्लेक्स फंक्शन बनाना है। ठीक है, इन रिवर्स जा रहे हैं हम बेसिकली। तो v ऑफ एक्स वाई मैं ले लेता हूँ, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, जस्ट इसमें वैल्यूज इंसर्ट करें, हमारे पास एक कम्प्लेक्स फंक्शन बन जाएगा। f ऑफ z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस अयोटा एक्स स्क्वायर माइनस 2 सिंपली। अब अगर आपको ये भी कहा जाता है कि इस कम्प्लेक्स फंक्शन की आपने वैल्यू फाइंड करनी है एट z इज इक्वल टू लेट्स से 2 माइनस योटा, तो फिर भी आपने कोई मसला नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस z में देखें x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू क्या है -1, तो सिंपली इधर भी x और y की जगह उनकी वैल्यूज पुट कर दें। f ऑफ 2 माइनस योटा किसके इक्वल आ जाएगा जी, x की जगह 2 पुट किया, y की जगह -1 पुट किया, प्लस योटा x की जगह 2 पुट किया तो 4 बन गया, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और ये -2 एज इट इज़, ये क्या आ जाएगा जी -2 प्लस 2 योटा। ठीक है, सो आप रिवर्स भी जा सकते हैं, आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, आप उससे कम्प्लेक्स फंक्शन बना सकते हैं। ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम करेंगे काम एक और कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं क्या है कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जरा हेडिंग ले लें फिर आगे चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में आई होप कि आप जानते होंगे, बट अभी हम जो डेफिनेशन देख रहे हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स के केस में, कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल
फंक्शंस। खैर लेकिन ये फंक्शन जो है इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो कम्प्लेक्स जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल उसको ई रेज़ टू पावर जेड लिखेंगे। आप जानते हैं जेड किसके इक्वल होता है जी, एक्स प्लस योटा वाई के इक्वल होता है, ठीक है। और इसको हम सेपरेट भी लिख सकते हैं, ई की पावर एक्स को अलहदा लिख लें, ई की पावर आयोटा वाई को अलहदा लिख लें। अब ई की पावर एक्स को एज इट इज़ लिखा रहने दें, ई की पावर आयोटा वाई है, इसकी मैक्लॉरेन सीरीज रिप्रेजेंटेशन हमारे पास होती है जी कोस वाई, इनकी कोस वाई की मैक्लॉरेन सीरीज रिप्रेजेंटेशन प्लस आयोटा टाइम्स साइन वाई की मैक्लॉरेन सीरीज रिप्रेजेंटेशन। इसको आप कर सकते हैं एक्सपेंड करके भी, लेकिन खैर वो हम नहीं कर रहे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ई की पावर जेड जो है वो बेसिकली इसके इक्वल है, ई की पावर एक्स टाइम्स कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। इस केस में भी आप इसके रियल और पार्ट अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यू ऑफ एक्स वाई लिखना चाहें तो वो क्या लिखेंगे, ई की पावर एक्स आ जाएगा, साथ में कोस वाई आ जाएगा। इसी तरह से इसका कम्प्लेक्स पार्ट जो होगा, इमेजिनरी पार्ट जो होगा, उसको वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, वी ऑफ एक्स वाई, और उसके साथ क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स, साथ में साइन वाई आ जाएगा, ठीक है ना, आयोटा नहीं आएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी इस फंक्शन के कम्प्लेक्स पार्ट को, या इमेजिनरी पार्ट भी कह सकते हैं, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो अब क्विकली एक एग्जांपल करते हैं फिर आगे चलेंगे। अभी जो ऊपर हमने डेफिनेशन डिस्कस की है इससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं जी। ई की पावर जेड कंप्यूट करना है आपने एट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पाई आयोटा, ठीक है। ये जो पीछे हमने काम किया था, जनरल किया था ना एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए, अब हम कर रहे हैं 1 प्लस पाई आयोटा के लिए। सिंपली वैल्यू इंसर्ट करें जी, ई रेज टू पावर 1 प्लस पाई आयोटा, इसके इक्वल आ जाएगा। उन्हीं स्टेप पे चलना है जो भी हमने ऊपर काम किया है। पहले जरा सेपरेट करके लिख लें, ई की पावर 1 अलहदा और ई की पावर पाई आयोटा अलहदा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ई, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्लॉरेन सीरीज रिप्रेजेंटेशन ई की पावर पाई आयोटा की, जो कि होती है ई की पावर पाई सॉरी कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। सब जानते हैं कोस पाई क्या होता है, -1 होता है, एक्स एक्सिस पर होता है ना पाई, और एक्स एक्सिस पर साइन 0 होता है। तो सिंपली हमारे पास इसका आंसर -e आ जाएगा। ये जो पार्ट है ना ये सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ई की पावर जेड एट जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पाई आयोटा का आंसर हमारे पास -e आ गया, ठीक है। सो अब हम डिस्कस करने लगे हैं जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। अच्छा, अभी तक अगर आप गौर करें तो हमने 2 तरह की फॉर्म्स डिस्कस की हैं कम्प्लेक्स नंबर की, एक तो रेक्टेंगुलर फॉर्म थी और दूसरी जो थी वो पोलर फॉर्म थी, ऐसे ही है ना। एक रेक्टेंगुलर एक्स प्लस आयोटा वाई थी और दूसरी आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा थी। ये जो फॉर्म है ये भी पोलर में ही है, बट ये थोड़ी सी ज़रा कम्पैक्ट वे में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। आप जानते हैं जो पोलर फॉर्म हमने डिस्कस की थी, दैट इज ऑफ द फॉर्म आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर तो वैसे ही रहेगा। ये कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये अगर आप ऑब्जर्व करें तो क्या ये इसके इक्वल नहीं आ रहा ई की पावर आयोटा थीटा के, क्या ख्याल है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वहाँ पर वाई था, यहाँ पर थीटा है, फ़र्क सिर्फ इतना है। तो बेसिकली एक और फॉर्म हमने डिस्कस कर ली एक्सपोनेंशियल फॉर्म कम्प्लेक्स नंबर की, जो कि z इज इक्वल टू आर टाइम्स ई की पावर आयोटा थीटा। यस, यहाँ पर जो थीटा आपके पास है ये आर्ग्यूमेंट है z का, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और ये यूनिक नहीं होगा, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट है और ये ऑब्वियसली यूनिक होता भी नहीं है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज होंगी इसकी, ओके। सो अब एग्जाम्पल करते हैं इसकी सिंपली एक। लेट्स से जी मैं नंबर z इज इक्वल टू लेता हूँ 0 प्लस 3 आयोटा। आप जानते हैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है, हमने इससे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। देखें, एक तो r आपके पास चाहिए, आपको चाहिए, दूसरा आर्ग्यूमेंट थीटा चाहिए आपको, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 प्लस 3 आयोटा से अगर मैं r कैलकुलेट करना चाहूँ, आपको आइडिया हो चुका होगा कि इसको सिंपली 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर वो जो फार्मूला है हमारे पास, तो इसको कंप्यूट करेंगे तो r हमारे पास सिंपली 3 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अब हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y ओवर x, ठीक है। और ये आप जानते हैं y3 है x 0 है, तो ये π/2 एंगल आ जाएगा। एंगल भी आ गया, आर्ग्यूमेंट यानी कि आ गया, और r की वैल्यू भी आ गई। जस्ट आपने इस फार्मूले में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाएगी। सो z इज इक्वल टू 3 e रेज टू पावर आयोटा π/2, ठीक है। इसी तरह से इससे आप दूसरी फॉर्म जो है वो
पोलर फॉर्म जो हमने दूसरी डिस्कस की थी वो भी लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू 3 cos पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। ठीक है, बहरहाल हमारा मकसद तो इसमें ये था, ये वाली फॉर्म कैलकुलेट करना। ठीक हो गया। ओके, सो अगर एक और चीज़ इसी से मिलती जुलती वो ज़रा क्विकली देख लें, फिर हम आगे चलते हैं ज़रा। ठीक है, अगर आपका जो z है ना, अगर रियल नंबर है इस केस में, अगर आपका z जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्या मतलब इसका, z को आप x प्लस 0 योटा की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, देन हम चेक करते हैं z इज इक्वल टू e की पावर z, बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, e की पावर z इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 0 योटा आ जाएगा। क्या ख्याल है, दैट इज इक्वल टू e की पावर x cos 0 प्लस आयोटा साइन 0। ठीक है, साइन 0 आप जानते हैं 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो दैट सिंपली इक्वल टू e रेज टू पावर x। ठीक है, तो अगर आपका z रियल नंबर है तो e रेज टू पावर z इज इक्वल टू e की पावर x। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आपकी अगर x रियल है, जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लगनी है वही यहाँ पर भी लग सकती हैं, e की पावर z के केस में भी। ठीक है, सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ अब डिस्कस कर लेते हैं। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप एलिमेंट्री अलजबरा में डिस्कस करते हैं, बट ये कम्प्लेक्स के केस में प्रॉपर्टीज़ वही रहेंगी। जस्ट मैं एक रिमाइंडर के तौर पर लिख देता हूँ आपके सामने, किसी भी दो z1 z2 कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए अगर आपके z1 और z2 कम्प्लेक्स नंबर के सेट से बिलोंग कर रहे हैं तो सिंपली e की पावर 0 लेंगे, वो तो 1 आ जाएगा। आप इसको बाय डेफिनेशन कंप्यूट करके देख भी सकते हैं। इसी तरह से आपके पास e की पावर z1 टाइम्स e रेज टू पावर z2, ये किसके कुल आ जाएगा जी, e रेज टू पावर z1 प्लस z2। रिमेंबर z1 और z2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, यहाँ पर रियल नहीं है। रियल के केस में आपने देखा होता है ऐसा लाई करती है ये प्रॉपर्टी, होल्ड करती है, बट कम्प्लेक्स के केस में भी करती है। इसी तरह से अगर आपके पास e रेज टू पावर z1 जो है वो डिवाइड हो रहा है e रेज टू पावर z2 से, तो ये भी पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा e रेज टू पावर z1 माइनस z2। इसी तरह लास्ट प्रॉपर्टी e रेज टू पावर z1, इसकी आप पावर ले लें n, तो वो सिंपली z1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पावर यहाँ पर बेसिकली इंटीजर्स हैं। ठीक है, 0 भी हो सकता है, इसी तरह प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, सो अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में देखते हैं। पहले तो हमने देखा था ना सिंपली कोऑर्डिनेट एक्स वाई वाली फॉर्म में किसी कम्प्लेक्स फंक्शन की रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना। अब हम देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ये चीज़ें अगर आपके पास सामने बुक होगी तो मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। वैसे में भी आपको कुछ मिक्सअप हो रहा हो काम, बट कोशिश करें बुक के सामने रख कर फिर ये चीज़ें अंडरस्टैंड करें। डी जेल की हमारी बुक है कम्प्लेक्स एनालिसिस की। अच्छा जी, बेसिकली ये मैं आपको पहले ही बताया कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में इस टॉपिक में हमने करना क्या है, किसी कम्प्लेक्स फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट देखना है कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। ठीक है, सो आप जानते हैं z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये एक पोलर फॉर्म है किसी एक कम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, या इसी को आप सिंपली आर ई रेज पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते हैं। इस तरह ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। ठीक है, बट हमने क्या करना है जी, फंक्शन आपके पास गिवन है w इज इक्वल टू एफ ऑफ z। इस केस में हमने इस फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स वो चेक करने हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ z जो है आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये वैल्यू आपका आंसर हमेशा आर थीटा में ही आएगा ना पोलर कोऑर्डिनेट में, तो उसको सिंपली हम नाम दे देते हैं जी u ऑफ आर थीटा। जैसे वहाँ पर u ऑफ एक्स वाई था, यहाँ पर u ऑफ आर थीटा कह देते हैं, प्लस योटा v ऑफ आर थीटा। बट ये इक्वल नहीं है, u ऑफ एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू u ऑफ आर थीटा, ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, सो ये जो आपका ये रियल पार्ट होगा जैसे पहले था, और इसी तरह से v ऑफ आर थीटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट होगा। इसकी एग्जांपल भी करते हैं, मज़ीद आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, बल्कि मैं चाहूँगा कि इसकी एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन करें। ये आपने याद रखना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के केस में रियल और इमेजिनरी पार्ट जो सेपरेट करने हैं, हम एक्सरसाइज में से इससे रिलेटेड काम करेंगे। आते हैं जी एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज हमारी है जी 2.1, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी इन्हीं से मिलते जुलते होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक आपने जस्ट कम्प्लेक्स फंक्शन के केस में एवेल्यूएट करना है उसको किसी एक पर्टिकुलर कम्प्लेक्स नंबर पर 1 to 8।
बट मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 करने लगा हूँ। गिवन है जी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है ना, आर प्लस आयोटा को स्क्वायर थीटा, ठीक है। आपने इसको कंप्यूट करना है जी एट जेड इज इक्वल टू 3, एट जेड इज इक्वल टू -2 योटा। ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट जो है वो है जेड इज इक्वल टू 2 - योटा। इन तीनों पॉइंट्स पर, इन तीनों कम्प्लेक्स नंबर पर आपने इस फंक्शन को एवेल्यूएट करना है। स्टार्ट करते हैं जी एफ ऑफ 3 से। जब आपके पास z इज इक्वल टू 3 होगा तो हमने बेसिकली एफ ऑफ 3 कैलकुलेट करना है। तो z इज इक्वल टू 3 को हम लिख सकते हैं 3 + 0 योटा। हमें बेसिकली r और थीटा की वैल्यू चाहिए ना। देखें फंक्शन आपका r थीटा में है, बट यहाँ पर x y में 3 + 0 योटा। तो पहले तो हमने इसमें से r और थीटा फाइंड करना है। r तो सिंपली हमारे पास 3 आ जाएगा ना, कैसे आएगा वो आप जानते हैं, ठीक है। उसी तरह 3² + 0² एब्सोल्यूट वैल्यू है ना बेसिकली। इसी तरह से थीटा जो है वो आर्ग्यूमेंट होता है, तो वो क्या आ जाएगा इस केस में, टेंजेंट इनवर्स 0/3। तो ये बेसिकली आपके पास इस केस में एंगल 0 आ रहा है, टेंजेंट इनवर्स 0 पे होता है, ठीक है। सो आर की वैल्यू भी आ गई, थीटा की भी आ गई। अब जस्ट इसमें आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी है। एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू आर की वैल्यू 3 है प्लस आयोटा कोस स्क्वायर 0, ठीक है। तो कोस स्क्वायर 0, ये कोस 0 1 होता है, तो स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आएगा, तो दैट इज इक्वल टू 3 + आयोटा। ये हमारा आंसर आ गया पार्ट ए के केस में। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं जी एफ ऑफ -2 योटा का आंसर क्या आता है, ठीक है। एफ ऑफ -2 योटा, अगेन काम वही करना है। आपके पास जो इस बार कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है जी 0 - 2 योटा की फॉर्म में। ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म। हमने पहले तो करना है इसको पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में इसलिए क्योंकि ये इसके देखें ना पोलर फॉर्म में आपका फंक्शन गिवन है। सो आर और थीटा की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड करनी है। तो आर की वैल्यू मैं अगर डायरेक्ट यहाँ से लिखना चाहूँ 2 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह थीटा जो होता है वो टेंजेंट इनवर्स y/x के इक्वल होता है, तो इस केस में थीटा जो आपका वो π/2 आ जाएगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, आई होप कि आप समझ रहे होंगे इस पॉइंट को। अगर कहीं से नहीं समझ लगती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आर थीटा दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, सिंपली फंक्शन में आपने इंसर्ट कर देनी है। एफ ऑफ -2 योटा दैट इज इक्वल टू 2 + आयोटा कोस स्क्वायर π/2। π/2 जो एंगल 90 है ये y एक्सिस पर है, और y एक्सिस पर आप जानते हैं कोस 0 होता है, तो सेकंड वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। 2 + आयोटा टाइम 0 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो सेकंड वाले पार्ट की z इज इक्वल टू -2 योटा एट एफ ऑफ z, हमारे पास आंसर आया है 2। इसी तरह से 2 - योटा को भी इन्हीं लाइन पर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये होप कि आप करेंगे ये। सो नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन हैं क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक, उसमें आपने ये करना है कि फंक्शन के इमेजिनरी और रियल पार्ट आपने फाइंड करने हैं, बट इन केस ऑफ x और y, आर थीटा में नहीं x y में। सो मैं जो क्वेश्चन करने लगा हूँ ये क्वेश्चन नंबर है 15, और आपके पास गिवन है जी e⁻²2z + आयोटा, ठीक है। ये फंक्शन गिवन है, दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू एफ ऑफ z, ठीक है ना। सो हमने क्या करना है जी इस फंक्शन के केस में x और y में रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि u ऑफ x y फाइंड करना है आपने, और इसी तरह से आपने v ऑफ x y फाइंड करना है। सो देख लेते हैं जी इसको। अब जानते हैं z जो होता है वो x + आयोटा y के इक्वल होता है सॉरी, एफ ऑफ x + आयोटा y, एफ ऑफ z इज इक्वल टू आ जाएगा जी e⁻² टाइम्स x + आयोटा y, और साथ में योटा एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको 2 को मल्टीप्लाई करें तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखना चाह रहा हूँ, 2x आ जाएगा +2 और 2y + 1, और इसमें से आयोटा को अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, इस तरह से ही बनेगा। तो हमारे पास क्या बना है e⁻²2x + e⁻²2y + 1 आयोटा। तो आप इसको अगर सेपरेट करके लिखें तो क्या बनेगा, 2x आ जाएगा, और साथ में e⁻²2y + 1, और साथ में आ जाएगा आयोटा। अब e⁻²2y + 1 आयोटा, इसको आप जानते हैं, इसकी मैक्लॉरन सीरीज रिप्रेजेंटेशन के जरिए जो हमने फॉर्म लिखी थी, जस्ट उसमें आपने लिख देना है। क्या बनेगी, पहले कोस के साथ एंगल में 2y + 1 आ जाएगा, कोस 2y + 1, और इसी तरह से आयोटा प्लस आयोटा, और फिर साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है ना, sin 2y + 1, ठीक है। यहाँ से हम इजीली लिख सकते हैं आपका जो u ऑफ x y है, यानी कि इस फंक्शन का जो रियल पार्ट है दैट इज इक्वल टू e⁻²2x, साथ में cos
2y+1, और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज़ v ऑफ एक्स वाई, वो इस केस में आ जाएगा जी e⁻²x और साथ में sin 2y+1। यही काम हमने करना था इस केस में, रियल और इमेजिनरी पार्ट f ऑफ z के फाइंड आउट करने थे। तो ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, उन क्वेश्चंस में भी हमने यही काम करना है, बट डिफरेंस कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर मैं 19 करने लगा हूँ, दैट इज आपके पास जो फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल टू z⁻4, ये फंक्शन है। इस केस में आपने ये करना है कि आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं, बट इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में। जो आज के लेक्चर का हमने आखिरी टॉपिक किया था, ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक हो गया। सो आप जानते हैं जी z की पोलर फॉर्म बेसिकली होती क्या है। वो पोलर फॉर्म होती है जी r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। ठीक है। सो हमने इसकी पावर लेनी है, f ऑफ z को इक्वल किसकी है जी, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसकी पावर हमारे पास है जी 4। ठीक है ना, क्वेश्चन में z की पावर 4 गिवन है ना, तो r की पावर 4 तो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी। इसी तरह से cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 4 को डी मोवरियस थ्योरम की मदद से 4 जो है वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल में आ जाएगा, cos 4 थीटा आ जाएगा प्लस आयोटा साइन 4 थीटा। सो ये जस्ट 2 लाइनों का क्वेश्चन है। ठीक है। अब आप r4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपली हमारे पास इस केस में u ऑफ r थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी, जो कि रियल पार्ट है इस फंक्शन f ऑफ z का, दैट इज इक्वल टू r⁻4 cos 4 थीटा। इसी तरह से इस फंक्शन की जो इमेजिनरी पार्ट है, जिसको हम v ऑफ r थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू r⁻4 sin 4 थीटा। ठीक है। सो ये बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 19 का। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं, आप उनको खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आज का लेक्चर आई थिंक यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।